रफ्तार का कहर एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में बरपा है। बसंत विहार इलाके में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार और स्कूटी के बीच टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी सवार शख्स की मौत हो गई। मर्सिडीज कार सवार शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल पूरा मामला बसंत विहार इलाके का है, जहां पर बीती रात करीब 11:15 बजे के करीब पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक स्कूटी और मर्सिडीज कार के बीच टक्कर हो गई। जिसकी मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच करी तो पता चला कि जो स्कूटी सवार शख्स था उसकी पहचान जो है एंटनी जोसेफ के रूप में हुई है, जो कि बसंत विहार में रहा करते थे और मर्सिडीज कार सवार मौके से फरार हो गया था। लेकिन गाड़ी के नंबर के आधार पर दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान आपको बता दें जो गाड़ी चालक था आर्यन जैन के रूप में हुई है। वहीं मृतक की पहचान आपको बता दें जो 55 साल के हैं एंटनी जोसेफ के रूप में हुई है। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले की और जाँच कर रही है CCTV के आधार पर। जी, कल रात करीब 11:45 की घटना है, 11:15 बजे की। ये एक मर्सिडीज़ गाड़ी है। मर्सिडीज़ गाड़ी ने एक स्कूटी वाले को हिट किया और स्कूटी वाला मौके पे ही मर गया। स्कूटी वाले का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। उसका नाम एंटनी जोसेफ है। वो 55 साल का है। पीछे से गोरखपुर का रहने वाला है। यहाँ पर उसकी जो मिसेज़ हैं, जो वाइफ हैं उसकी, वो अमेरिकन एम्बेसी के किसी ऑफिशियल के घर में बतौर कुक काम करती थी। तो वहीं उन्हीं के क्वार्टर में, ये सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे दोनों। इनका एक बेटा भी है और बेटा और बाप दोनों अनएम्प्लॉयड थे। जो एंटनी जोसेफ है अपने बेटे को वसंत कुंज छोड़ने गया था स्कूटी पे उसके चाचा के यहाँ। वहाँ से जब ये वापस लौट रहा था तो बसंत विहार के A और B ब्लॉक के बीच में ये घटना घटी है। और क्या हुआ, किस तरह से हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मगर जो एक्यूज है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। वो भी बसंत विहार का रहने वाला है, E ब्लॉक का। और लड़का इस मार्च में 19 साल का हो जाएगा। उसका नाम आर्यन जैन है और उसके जो पिताजी हैं सुशील जैन, वो उनका साकेत मॉल में ज्वेलरी का काम है। तो उसको पकड़ लिया गया है। वो किसी अल्कोहल के अंडर नहीं था, उसका मेडिकल भी करा लिया गया है। तो ये घटनाएं हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, बाकी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। फिलहाल एक्सीडेंट हुआ कैसे है ये जानकारी? ये सारी जानकारी इन्वेस्टिगेशन में आएगी सामने कि वो उसको बचाना चाह रहा था या अचानक सामने आ गया। और ये जो भी CCTV वगैरह में सामने आएगा और जो मौके पे मौजूद थे लोग, उनके बयान में जो सामने आएगा, स्किड मार्क्स वगैरह जो होता है, क्राइम टीम वगैरह जो होती है हमारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, उसके तहत जो सामने आएगा वो उसका पार्ट। सर लाइसेंस था इसका, ड्राइविंग लाइसेंस है। सर ये करता क्या था वैसे, जो गाड़ी चला रहे थे कुछ जो ये अभी पढ़ रहा था, 19 साल का बच्चा है। अभी 19 साल मार्च में हो रहा है। सर क्या पढ़ाई कर रहा है? वो पता कर रहे हैं अभी। साइमन, कल क्या हुआ है? एक्सीडेंट किसका हुआ है? पूरी बात बता। एक्सीडेंट मेरे पापा का हुआ है और ये मुझे कल रात को पता लगा था। किसी एक अननोन पर्सन का फ़ोन आया था मेरे पास कि यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ था, स्कूटी नंबर ये है और काफ़ी क्रिटिकल केस है, उनको हम ट्रॉमा सेंटर ले जा रहे एम्स में। तो मैंने एक बार कंफर्म करा, स्कूटी का नंबर मैंने फिर से चेक करा बिकॉज स्कूटी अभी ली थी हमने। तो चेक करके पता लगा तो सेम स्कूटी थी और मैंने उनसे पूछा एग्जैक्टली क्या हुआ, तो उन्होंने बताया जितना कुछ, लेकिन उन्होंने बोला कि क्रिटिकल है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। और जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो पता लगा कि पापा नहीं रहे और फिर वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया मेरे को। और फिर जब यहाँ पुलिस स्टेशन आया, FIR सब देख लिया, मतलब जो भी यहाँ पे देख रहा था प्रोसीजर जो हो रहा था, तो उसमें थोड़ा और वक्त लग गया। और यहाँ आके पता लगा कि मतलब जो जिसके वजह से एक्सीडेंट हुआ वो भी यहीं था। और ऑब्वियसली ये लोग मर्सिडीज़ बेंज से एक्सीडेंट हुआ था, तो समझ आता है कितने अमीर लोग हैं, पैसा है, समझ आता है। और ये चीज़ मैं देखता आया हूँ न्यूज़ चैनल में कि पहले भी ऐसी चीज़ें हो रखी है, एक्सीडेंट हो रखे हैं, लेकिन आज मेरे परिवार के साथ ये चीज़ हुई है तो दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। कुछ देर बाद जब यहाँ पे पुलिस स्टेशन में मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैं वहाँ स्पॉट में गया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या हुआ है, क्या कंडीशन में हुआ है। तो मेरे को समझ नहीं आया, तो वहाँ पे कुछ गार्ड्स थे और 1-2 लोग थे, क्योंकि काफ़ी मतलब अर्ली मॉर्निंग हो चुका था। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे वो टी पॉइंट जैसा, तो पापा बिल्कुल स्लोली एक टर्न ले रहे थे और सडनली एक मर्सिडीज़ वैन बहुत ही ज़्यादा स्पीड में तेज़ से आई
और पापा को इतनी तेज़ मारा कि स्कूटी कहीं और गई और पापा कहीं और गए, और पापा की डेथ ऑलमोस्ट उधर ही हो गई थी। बिकॉज इंटरनल इंजरी इतनी हो गई थी, डॉक्टर ने मुझे खुद बताया था कि ब्लीडिंग इतनी हुई नहीं, लेकिन इंटरनल इंजरी इतनी हो गई कि उनको मृत पहले ही घोषित कर दिया गया था वहाँ एक्यूज के बारे में क्या पता लगा जो गाड़ी चला रहा था? एक्यूज़ वो के कौन बारे है, क्या में प्रोफाइल है? इतना नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे पता है कि वो यहाँ पे वसंत विहार में कहीं रहते हैं, और लाइक ऑब्वियसली अमीर लोग हैं, ये दिख रहा था हमें। क्या बेल हो गई है उसकी? हाँ, मैंने जब पता लगाया तो वो सुबह मुझे पता लगा कि उनकी बेल ऑलरेडी हो चुकी क्या है। कहेंगे किस आपने बेसिस में अपने पिता को किस- खोया है और उनको Strict बेल action हो के लिए गई। कहना किस बेसिस में करा ये नहीं पता मुझे। ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना ही चाहिए, क्योंकि मैंने अपने पापा को खोया, तो ऑब्वियसली ये दर्द वो नहीं समझेंगे, मैं समझूंगा, क्योंकि गाड़ी मैंने चालक की एज क्या होगी तकरीबन, और अभी आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब इस तरीके के एक्सीडेंट मैं होते रहते हैं? मतलब इतना बड़ा तो नहीं लग रहा था, मे बी टीनेज ही होगा, मतलब लगा लो 16 17 18 शायद, मेरे ख्याल से जो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कि उसकी एक्चुअल एज क्या है, लेकिन वहाँ पे जो आसपास लोगों ने बताया है कि गाड़ी बहुत तेज़ आ रही थी, और अगर आप खुद स्पॉट में जाएंगे आप खुद देख सकते हैं कि कितना खतरनाक वो एक्सीडेंट था, क्योंकि वहाँ पे एक जो बहुत बड़ा पेड़ था वो भी उखड़ चुका था और गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, और वहाँ पे एक जो वॉल थी घर की वो भी आधी टूट गई थी, और वहाँ पे एक गार्ड रूम था वो भी टूट चुका है। तो अगर आप जाके उधर खुद देखोगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसा हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू। पुलिस उसकी जांच ठीक तरीके से कर रही है। देखो अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या चल रहा है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लग रहा है तो इन्वेस्टिगेट चल रहा है अभी फ़िलहाल सही डायरेक्शन में। बाकी पता नहीं, क्या अब चाहते हैं, किस तरह की सजा चाहते हैं? जैसे जो कानून के हिसाब से सज़ा है वही मिले। मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने अपने पापा को खोया तो वो तो नहीं मिल सकते, लेकिन कानून जो सज़ा देता है ऐसे क्राइम को तो वो तो देना ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू।